Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics faculty. This is your lecture number 1 from the chapter Magnetic Effect of Current. बच्चे आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन मैग्नेट. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नेट है क्या. बच्चे मैग्नेट क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट द आयरन या निकल या कोबाल्ट पीसीज इज नोन एज द मैग्नेट. ओके, जो भी सब्सटेंस आयरन की पीस को अट्रैक्ट करता है उस सब्सटेंस को मैग्नेट नाम देते हैं. ओके, अब ये जो सब्सटेंस है ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं. या तो वो नेचुरली मैग्नेट हो सकता है या फिर आपका वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो सकता है. नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक मैग्नेट आता है, ठीक है. दिस टाइप इज नोन एज अ नेचुरल मैग्नेट. ओके, या फिर उस टाइप के मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं. जो भी अर्थ से निकलते मैग्नेट हैं, जो अर्थ से निकलते हैं मैग्नेट, वो सारे परमानेंट मैग्नेट्स हैं, नेचुरल मैग्नेट्स हैं. और कुछ मैग्नेट्स हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं. ओके, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं उनको हम. ओके, तो देयर आर द बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. और पहले देखिए बच्चे, परमानेंट मैग्नेट जो होता है जनरली ब्लैक इन कलर होता है. आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी यूज होता है. अगर जो आप देखते हैं कि मैग्नेट्स के एप्लीकेशंस, तो बहुत सारे मैग्नेट के एप्लीकेशंस हैं. लाइक आपने कभी देखा होगा फ्रिज में भी हम मैग्नेट को यूज करते हैं. लेट्स से कि आपने देखा होगा जब फ्रिज को हम ओपन करते हैं, लेट्स से फ्रिज है और ये फ्रिज का डोर है. ओके, आपने इस डोर को ओपन कर दिया और फिर आप इसको रिलीज कर लेते हैं, तो ये अपना आप इस पे अट्रैक्ट हो जाता है ना. ये जो डोर है ये अपना आप इस पे चिपक जाता है. तो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द मैग्नेट इन द फ्रिज. एंड सो मेनी पर्पज ऑफ द मैग्नेट आर यूज इन अवर डेली लाइफ. लाइक हमें अगर जनरेटर बनाना है, किसी भी मोटर को बनाना है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेट का वहां पर भी यूज करते हैं. ओके, तो इसका तो हम डिटेल में समझेंगे कि मैग्नेट हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में काम आता है. तो पहले ही समझते बच्चे परमानेंट मैग्नेट क्या है. परमानेंट मैग्नेट आपका कैसा है, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर एक मैग्नेट का नॉर्थ एंड होता है और एक साउथ एंड होता है. ठीक है बच्चे. नाउ दूसरा है टेम्परेरी मैग्नेट्स. टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन से मैग्नेट होते हैं? जो हम बनाते हैं. मान लीजिए आपके पास एक नेल है, कील है आपके पास, जो आप नेल यूज करते हैं हैमर में. तो ये नेल आपके पास है. अगर जो आप इसके चारों तरफ ऐसे एक तार को लपेट दें, कॉपर के तार को लपेट दें, और उस तार को आप किसी बैटरी के साथ या सेल के साथ अटैच कर लें, तो आपको क्या दिखेगा कि ये तार में करंट जाना चालू हो जाएगा. और ये जो आपकी आयरन की नेल है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी. कैसे? अगर जो आप इसके सामने छोटे छोटे आयरन के पीसेस को रखते हैं, तो यहाँ पे आयरन के पीस अट्रैक्ट होने लग जाते हैं नेल के एंड से. ओके, तो हमने देखा कि ये जो आयरन की नेल था, ये आयरन की नेल पहले मैग्नेट नहीं था, लेकिन अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा क्योंकि हमने इस पे कुछ काम किया. ओके, तो इस टाइप के मैग्नेट को क्या बोलते हैं? टेम्पररी मैग्नेट. जब तक यहाँ पे सर्किट में करंट चल रहा है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. जैसे हमने यहाँ से सर्किट से ही तार को हटा दिया, मान लीजिए ये हमने बैटरी हटा दी, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. मतलब ये टेम्पररी टाइप का मैग्नेट है. ओके, ह्यूमन मेड है ये मैग्नेट. तो बच्चे ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया कि एक करंट कैरिंग वायर के वजह से भी मैग्नेट बन सकता है, एक करंट कैरिंग वायर भी हमारी मैग्नेट बना सकती है, उसको बताया सबसे पहले ओरेस्टिड ने. ओरेस्टिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जब एक मैग्नेट निडल को करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाते हैं जिसमें करंट है, तो मैग्नेटिक निडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है. तो मैग्नेटिक निडल अगर जो डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है. और इससे कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जब भी करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक निडल ले जाते हैं तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस चैप्टर का मेन पर्पज यही है. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं बच्चे मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट अप टू वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड. मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है और आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी ब्लैक कलर का मैग्नेट है आपके पास, आपने अब एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा रखा, तो आप देखेंगे आयरन का टुकड़ा अपना आप अट्रैक्ट हो जाएगा. फिर आपने और थोड़ा सा दूर लेके गए, आयरन का टुकड़ा फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा. और दूर लेकर गए तो हमने देखा आयरन का टुकड़ा अब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है. इसका मतलब जो इस मैग्नेट का फील्ड था यहीं तक सीमित है, इसके बाहर इसका फील्ड कमजोर होने लगेगा. ठीक है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया है सराउंडिंग द मैग्नेट जहां तक जो आयरन के पीस हैं या जहां तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. ओके,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट अप टू वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। नाउ अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ध्यान से समझेंगे। इमेजिनरी लाइंस है, ये एक्चुअल में नहीं होती, इसको बनाई जाती हैं। बनाने के तरीके हमारे पास दो तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो इट इज द इमेजिनरी लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एग्जिस्ट टू द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो आपको पता है जैसे कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो आप इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। तो ये इमेजिनरी लाइन हमेशा स्टार्ट होगी नॉर्थ से और कहाँ आएंगी? साउथ पर आएंगी। ओके, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज क्या है। ओके, नाउ अगर जो आपसे कोई कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं यूजिंग द आयरन फिलिंग्स। मान लीजिए आप एक पेपर ले लो, लेट से इसी पेपर में हमने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। जैसे लकड़ी का बारूदा होता है, ऐसे आयरन का हमने छोटे छोटे से पीसेस स्प्रिंकल कर दिए इस पूरे पेपर पर। ओके, और फिर हम यहाँ से सपोज ये मैग्नेट है, हम यहाँ से मैग्नेट लाए और इस तरह से इस पे घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया हमने। तो हम देखेंगे कि जो आयरन के जो स्प्रिंकल्स हैं, जो आयरन के पीसेस हैं, वो इस तरह से इसके चारों ओर बिखर जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर जो आयरन है, जो आपके पास मैग्नेट है, इसके इधर बहुत सारे आयरन के टुकड़े चिपके हुए होंगे, इधर बहुत सारे आयरन के टुकड़े चिपके होंगे और इधर बहुत सारे आयरन के टुकड़े चिपके हुए होंगे और इधर इधर हल्के हल्के ऐसे आयरन के टुकड़े बिखरे हुए होंगे। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके जो पोल्स होते हैं, या कह सकते हैं जो एंडिंग पॉइंट होती हैं, एंडिंग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयरिंग टू द सराउंडिंग। ओके, तो जो एंडिंग पॉइंट होता है उनको बोलते हैं पोल्स। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट का पोल्स होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है। दूसरा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने का एक तरीका तो हमने आयरन के तरीके से देखा। दूसरा तरीका है कि आप मैग्नेटिक नीडल को लेके चलेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल एक की तरह से डिफ्लेक्ट होती है जब नॉर्थ से साउथ जाते हैं, तो उस इमेजिनरी पाथ को हम अगर जो लेट से मैग्नेटिक नीडल को हम लेके गए, तो यहाँ से नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया, तो मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे और फिर उसके पाथ को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।